बचपन में मैं मनिहारों के लड़कों के साथ खेला हूँ और उनके साथ चूड़ी भी बेचने गया हूँ। हाँ, साइकिल पे आगे बैठ के हम जाते थे गाँव ऐसे ही चले जाते थे शौक में कि चलो चलते हैं। तो वहाँ से वो चीज़ थी कि हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, चूड़ियाँ पहनाई भी हैं इस वक्त। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कॉमेडी भी है, इमोशंस भी हैं, लव स्टोरी है। और जैसे कि अभी बदरुल जी ने बताया कि एक शॉर्ट हाइट का हीरो, मतलब ऐसा कि स्क्रिप्ट की एक डिमांड होती है, स्टोरी की डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं। तो रही बात मनिहार की, हम आते हैं तो मनिहार जैसा कि बदरुल सर ने भी बताया और संजीव सर ने भी बताया कि बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत अवेयरनेस वाली बातें की गई हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जो गांव में हैं, जो लोग सफ़र करते हैं, जो आज की जनरेशन नहीं जानती है। हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग India.com Z विद मी मलिका मेहज़बी। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल कास्ट है और एक स्पेशल फिल्म की कास्ट आई है। सो लेट्स वेलकम द कास्ट ऑफ मनिहार, बदरुल इस्लाम, द डायरेक्टर संजीव कुमार, मयंक and our very own Roshni Rastogi. So thank you all of you for coming to India.com Z and taking our time for us. Thank you. So Badrul sir, I'll begin with you. Yeah. ट्रेलर देखा मैंने और मुझे ना ऐसा लगा इमीडिएटली, बिकॉज इतना गांव का माहौल दिखाया गया है, इट इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड मी टू एन अनदर लेवल कि मैं ऐसे गांव वाले एकदम एटमॉस्फेयर में चली गई। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा रहा आपका सफर इस कैरेक्टर में ढलने के लिए, एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू दिस कैरेक्टर? और जैसे कि हमारी फिल्म का नाम है मनिहार जी, आपने सुना था पहले कभी? मैंने इंटरव्यूज बड़े देखे हैं, देन आई रियलाइज कि अच्छा मनिहार का मतलब क्या है। मनिहार चूड़ी पहनाने वाला अभी भी है गांव में, लेकिन अब से 20 साल पहले या 25 साल पहले बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि औरतों को ज़्यादा इजाज़त नहीं थी कि वो शहर जाएं कुछ खरीदें, तो गांव में ही वो लोग आते थे और चूड़ियाँ पहनाते थे ऐसा करके। अब बात आई कैरेक्टर की, कैसे तैयारी की। तो मेरे गांव में पास में है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे मनिहार बहुत हैं। और बचपन में मैं मनिहारों के लड़कों के साथ खेला हूँ और उनके साथ चूड़ी भी बेचने गया हूँ। हाँ, साइकिल पे आगे बैठ के हम जाते थे गाँव ऐसे ही चले जाते थे शौक में कि चलो चलते हैं। तो वहाँ से वो चीज़ थी कि हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, चूड़ियाँ पहनाई भी हैं इस वक्त, तो था सब कुछ। जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास, संजीव जी ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई कि ये स्क्रिप्ट है, तो उस वक्त उसका नाम कुछ अलग था, दूसरा कुछ नाम था। तो फिर बहुत डिसाइड किया कि भाई इसका नाम मनिहार रखते हैं। और मनिहार ऐसा नहीं कि आज का ही नाम है, बहुत पौराणिक नाम है। तो वहाँ से वो नाम की शुरुआत हुई। स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी जब सुना, और हर एक्टर का सपना होता है कि वो हीरो एक बार ज़रूर बने, एक बार के बार बार बनता रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि संजीव जी ने मुझे इस लायक समझा। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो मुझे इस लायक समझा कि ये रोल मुझे दिया जाए। और इस रोल के बारे में बहुत कुछ इन्होंने समझाया, क्योंकि ये भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं, गांव के। मैं भी गांव के बैकग्राउंड से आता हूँ, जहाँ मनिहार इन्होंने भी देखे, मैंने भी देखे। तो बैठ के डिस्कस करते थे, कैरेक्टर बिल्डअप किया, तो एक जर्नी जो है हमारी पूरी हो गई। जब इस जर्नी में जा रहे थे तो एक लड़की मिली, वैसे उनका नाम रोशनी है और फिल्म में उनका नाम सावित्री है। तो मनिहारन बन गई, उनको चूड़ियाँ पहनाई और ये सिलसिला आगे चल पड़ा। तो ये एक फिल्म की जर्नी रही है। फिल्म अपने आप में आपको, जैसा आपने कहा कि मिट्टी की खुशबू आती है, गांव की एकदम फील है, और आजकल ट्रेंड चला हुआ है, कुछ फिल्में ऐसी आई हैं अभी हम इस पे भी बात हाँ, वो सब ना, तो वो एक ट्रेंड था। तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छी फिल्म है और काफ़ी अच्छा कर सकते हैं हम इसमें। तो सर, आपको क्या इंस्पायर किया कि जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, तो आपको क्या लगा कि हाँ, ये इंस्पायरिंग है एंड आई विल डू दिस कैरेक्टर? हाँ, मतलब मेरे को इससे कनेक्ट हो रहा है एंड आई विल डू दिस कैरेक्टर। क्या इंस्पिरेशन रही? देखो क्या होता है, दो तरह से कैरेक्टराइजेशन होता है। कुछ तो राइटर उसमें लिख देता है स्क्रिप्ट के अंदर कि ये इसके अंदर ये होगा। कुछ एक्टर अपना देखता है कि मेरे अंदर क्या क्या है, कि मैं उस कैरेक्टर की हाइट शॉर्ट है तो वो तो मैं हूँ, वो ऐसा देखता होगा, उसके बाल थोड़े बड़े होंगे तो बाल मैंने बड़े कर लिए। तो इस तरह से कैरेक्टराइजेशन होता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो उसमें मेरे लिए काफ़ी संभावनाएं दिखी मुझे, कि काफ़ी संभावना है जो मेरे इर्द गिर्द है कैरेक्टर, जो मैं अच्छे से जी सकता हूँ, और आम लाइफ में भी वैसे ही हूँ जैसा हमारा कैरेक्टर है। तो इसलिए ज़्यादा परेशानी हुई नहीं। संजीव एंड मयंक, आई कम टू यू नाउ।
आजकल जो एक गांव का एटमॉस्फेयर है और इस तरीके की मूवीज बहुत ज्यादा चल रही हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लापता लेडीज. आई मीन इट्स अ सिंपल फिल्म बट एन इम्पैक्टफुल फिल्म एट द सेम टाइम. तो आप लोगों को लगता है कि एक उसी तरीके की मूवी है मनीहार, तो डू यू थिंक दैट इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन पीपल जस्ट लाइक व्हाट लापता लेडीज डिड? या लापता लेडीज से अच्छा हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज लापता लेडीज तो एक कह सकते हैं कि मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट हम लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है. ऐसा कॉन्सेप्ट जो नाम से पता चल रहा होगा कि शायद इस नाम से ही लोग रूबरू नहीं थे. मतलब हम लोगों ने इस नाम से लोगों को परिचित कराया, फिर इस स्टोरी से हम लोगों को जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं. और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कॉमेडी भी है, इमोशंस भी हैं, लव स्टोरी है. और जैसे कि अभी बदरुल जी ने बताया कि एक शॉर्ट हाइट का हीरो, मतलब ऐसा कि स्क्रिप्ट की एक डिमांड होती है, स्टोरी की डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं. लेकिन गांव से जुड़ा हुआ उतना ऐसा हम लोग दिखाने जा रहे हैं इसमें, जो अभी तक शायद बहुत पुरानी फिल्मों में लोगों को देखने के लिए मिलता था. लाइक जैसे एक फिल्म थी नदिया के पार, लाइक उससे भी पहले एक फिल्म आई थी मदर इंडिया. तो वो जो कल्चर था, इंडियन कल्चर, इंडिया के अंदर भी एक कल्चर अंदर यूपी के अंदर है, जो सब कल्चर कह सकते हैं. तो यूपी के कल्चर को हम लोग वर्ल्ड वाइड लोगों को दिखाने जा रहे हैं, उससे रूबरू कराने के लिए जा रहे हैं. अभी जो अपकमिंग जनरेशन है, हम लोग तो समझते हैं कि मनिहार कौन होते हैं, गांव किस तरीके के होते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं अपने पर्सनल गांव की बात करूं तो बहुत मॉडर्नाइज हो गया है. लोगों के घरों के सामने गाड़ियां खड़ी हुई हैं, चीजें बहुत बदल गई हैं, लोगों के घर पक्के बन चुके हैं. लेकिन आने वाली जनरेशन नहीं जानती हैं कि ऐसे भी गांव होते थे जहाँ कच्चे घर होते थे. लोग शायद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल जाते थे, या फिर बुक कार्ट्स वगैरह, लाइक मतलब आपका बैलगाड़ी और बोट्स का इस्तेमाल करते थे. स्पेशली हमारी फिल्म के अंदर यही है कि एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बोट का लोग इस्तेमाल करते हैं. मतलब ये गांव से वो गांव, मतलब हीरोइन का गांव ये है, दूसरा गांव हीरो का है, तो दोनों जाते आते हैं बोट से. तो बहुत कुछ इतना देखने को मिलेगा कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा. गांव जो है विलेज से जुड़ी हुई चीजें, इतनी अच्छी चीजें मिलेंगी कि लोग कहेंगे कि यार वाकई में अच्छा है. बच्चों को भी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ यार, हम लोगों को ऐसे गाँव को भी कहने की बचा के रखना चाहिए. आजकल तो हम लोग कार्स तक को विंटेज बना के रखते हैं, तो क्यों ना गाँव भी रखे जाए, क्योंकि वो हमारा कल्चर है. हम लोग उसको मॉडर्न होने के बाद में भी नहीं भुला सकते. तो वैसा ही है और अच्छा लगेगा. और जब मैंने ट्रेलर देखा तो ट्रेलर में नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बात की गई है, एंड इट्स अ सोशल, आई गेस इट्स काइंड ऑफ अ सोशल अवेयरनेस सिचुएशन. तो आपको लगता है कि आपकी मूवी के थ्रू you'll reach out to many people who are suffering from this problem at this point of time? Yeah, sure. Not only night blindness, we are going with a lot of messages with that. इसमें नाइट ब्लाइंडनेस है, उससे तो हम रूबरू करा ही रहे हैं. एज वेल कुछ फेक डॉक्टर्स लाइक झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं गांव के अंदर, तो वो क्या अभी भी हैं. वो तो आज मॉडर्न भी हो गया है टाइम, फिर भी लोग उन पे भरोसा करते हैं, और इसकी वजह से कई सारी ट्रेजेडीज देखने को मिली भी हैं. तो वो झोला छाप डॉक्टर्स को लेकर के हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि डोंट गो विद देम. आपको अगर ट्रीटमेंट लेना है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए, अच्छे डॉक्टर्स जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके पास जाइए, उनके साथ आप जो है अपनी बीमारी को डिस्कस कीजिए. तो वो भी हम लोग एक मैसेज लेके जा रहे हैं. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कुछ चीज़ें अभी जैसे विडो को लेकर के भी हम लोगों ने एक मैसेज दिया है कि विडो अभी भी गांव क्षेत्र के, क्योंकि फिल्म पूरा कहीं ना कहीं विलेज से रूरल जुड़ी हुई है, रूरल से. तो रूरल में बहुत सारी ऐसी अभी भी कुरीतियां हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो इवॉल्व नहीं हुई है. तो हम लोग उसको भी लेकर के जा रहे हैं. इसमें स्पेशली विडो को लेकर के हम लोग एक मैसेज दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी एक जगह दी जानी चाहिए. शायद उनको अगर ऐसा कुछ होता भी है, विडो हो भी जाती है कम एज में जो है बच्चियां, तो उनको उनकी दोबारा से वापस से शादी करनी चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस फिल्म से हम लोग देने के लिए जा रहे हैं समाज को. What's your take on this, Mayank? बिल्कुल, जैसा कि संजीव भाई ने कहा कि बिल्कुल सही है. कहीं ना कहीं ये जो हम लोग ने मूवी बनाई है मनिहार, तो कहीं ना कहीं ये सोशल इम्पैक्ट जरूर फैलाएगी, क्योंकि अभी एजुकेशन विलेज में काफी कम है, अवेयर नहीं है जितना होना चाहिए लोग. तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि इस मूवी कहीं ना कहीं परिवर्तन लाएगी. और जो भी हम लोग अभी प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग भी कहीं ना कहीं कई संस्थाओं को जोड़ के भी हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, और कई ऐसी NGOs को जोड़ के जो ब्लाइंड लोगों पे काम कर रही है. तो हम लोग की पूरी कोशिश है कि लोगों तक का सही चीज पहुंचे. Okay, रोशनी, coming to you. आपने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं. We have seen you in इस प्यार को क्या नाम दूं, and other serials also. तो मुझे एक बात बताइए, now this is your first film. What made you say yes to the film?
लाइक क्या आपको ऐसा लगा, एक इंट्रीगिंग पोर्शन लगा स्क्रिप्ट का, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपको लगा कि अच्छा दिस इज द कैरेक्टर एंड यस आई एम रेडी फॉर दिस? फर्स्टली तो मैं बोलूँगी कि कोई भी आर्टिस्ट को अगर मूवी मिलती है तो उसके लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है, ठीक है। और सीरियल तो ठीक है, वो तो चल रही है जर्नी, लेकिन अगर आपको मूवी का ऑफर मिलता है तो आप कभी ना नहीं करते हो। और उसके साथ साथ अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो उस पे तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। तो रही बात मनिहार की, हम आते हैं तो मनिहार जैसा कि बदरुल सर ने भी बताया और संजीव सर ने भी बताया कि बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत अवेयरनेस वाली बातें की गई हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जो गांव में हैं, जो लोग सफ़र करते हैं, जो आज की जनरेशन नहीं जानती है। मैं भी नहीं जानती थी क्योंकि मैं भी सिटी से बिलोंग करती हूँ, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे सोचने और समझने और देखने को मुझे मिली वहाँ पर। और मैंने भी काफ़ी कुछ पढ़ा क्योंकि मुझे उस कैरेक्टर में जाना था, उस चीज़ों को समझना था। और गाँव कैसा होता है, गांव के लोग कैसे होते हैं, वो सब कुछ मुझे नहीं पता था। वहाँ जाकर मुझे पता चला गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें हुई। और रही कैरेक्टर की बात, अब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो एक गांव की लड़की जो होती है, आपने देखा होगा नॉर्मली हम शहर की लड़कियां जो होते हैं वो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन गाँव की लड़कियों का ऐसा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं समाज को, फैमिली को देखकर चलती हैं। लेकिन शहर में भी ऐसा होता है, लेकिन गांव में ज्यादा होता है। लेकिन एक प्योर ट्रू लव की स्टोरी है जो एक मनिहार से प्यार करती है और सबको पता है ये बात कि वो उसको नाइट ब्लाइंडनेस है, उसको भी, लड़की को भी पता है, सब अगेंस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके साथ खड़ी है और उसको मोटिवेट कर रही है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, बस अपने ऊपर भरोसा रखो। तो एक ये स्टोरी है मेरी जो मोटिवेट करती है और बाकी इनकी स्ट्रगल चलती है। और बस ऐसी बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत सी स्टोरी है। बदरुल सर, आपका जो किरदार है फिल्म में वो एक बहुत ही सादगी भरा किरदार है, यू नो। तो आई वांट टू आस्क यू कि ये ट्रांजिशन कैसा रहा, लाइक फ्रॉम एन एक्टर टू अ वेरी सिंपल मैन इन द फिल्म। तो यू नो व्हाट डिड यू डू टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर? ऐसी क्या क्या चीजें आपने करी जो ट्रांजिशन हुआ आपका so that you became बल्लू? क्या रहा? मैं तो वैसे ही हूँ। एग्जैक्टली वैसे ही हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी ठीक है। अब भाई, अब जैसे बदरुल आम लाइफ में कर रहे हैं वैसे शायद बल्लू नहीं करता होगा। है 24 घंटे साइकिल नहीं चलाता हूँ मैं अभी तो कार चलाता हूँ। तो वो साइकिल बचपन में चला गया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी। और ये हमारे डायरेक्टर साहब, वो आपने देखा होगा ट्रेलर, वहां से बालू के टीले हैं, रेता है, गाने में देखो, वहां साइकिल दौड़ानी थी और वो भी मोहतरमा को बिठा के। बिल्कुल। तो तो मैंने कहा अरे सर नहीं होगा, नहीं करना पड़ेगा, करो, लेके आओ। तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ी। और फिर जैसे चूड़ी पहनाना, वो आसान काम नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करना कि कैसे पहनानी है, वो सीखा, कुछ इन्होंने सिखाया, कुछ मैंने सीखा। तो वो सब छोटी छोटी चीजें, यानी बाकी तो देखे क्या होता है, स्क्रिप्ट में लिखा होता है कि आपका कैरेक्टर क्या है, बस हो गया ऐसे करके। यू नो, आपने मनिहार से पहले दंगल करी जी, आमिर खान सर के साथ दंगल की है, एंड ही इज नोन फॉर हिज परफेक्शन। बट दंगल के बाद अब मनिहार, यू नो, देयर वाज अ गैप, देयर वाज अ ह्यूज गैप देखा जाए तो यू नो व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू कम बैक ऑन द बिग स्क्रीन्स अगेन? नहीं, दंगल के बाद फिल्में तो की हैं, अब वो चली नहीं या फिर रोल इतना बड़ा नहीं था। लेकिन हाँ, बड़ा ब्रेक जो मिला है वो पहली बार यही मिला है, दंगल के बाद अगर मिला है तो, क्योंकि हीरो हूँ, लीड है, लीड है। हाँ, तो बेहतरीन रहा। उसके बीच में सीरियल भी किए हैं, लेकिन पर्दे का तो अलग ही मजा है ना। और फर्क भी है, वहाँ क्या है सीरियल में कि आपको शाम तक एपिसोड जमा करना है, तो 12-13 घंटे लगातार काम करना है, आधे घंटे का ब्रेक, उसके बाद काम ही करना है। यहाँ धीरे धीरे आराम से लाइटिंग हो रहा है, एक शॉट लेंगे, 2 शॉट लोगे, बस हो गया। तो यही फर्क है। और खुशी तो है ही कि बड़े पर्दे पे आना और बड़े बड़े पोस्टर छपना है, तो खुशी की बात है। बहुत ही बढ़िया। संजीव, यू नो, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट, एक गांव वाला कॉन्सेप्ट है, वो आजकल हम देखते हैं बहुत ज्यादा चल रहा है। लेट्स से पंचायत है, गुल्लक है, एंड दीज सॉर्ट ऑफ सीरीज आर मोर ऑन OTT बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, यू नो। और OTT का आज का जमाना OTT है। तो आपको ऐसा क्या फील हुआ, यू नो, डोंट यू थिंक कि शायद इंस्टेड ऑफ बिग स्क्रीन्स अगर मनिहार OTT पे हो तो ऑडियंस का अटेंशन और ज्यादा लेगी?
हाँ श्योर, एक्चुअली क्या है जैसा आपने कहा कि OTT पे लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, राइट। तो अभी तक OTT पर ही लोग देख रहे थे, ऑडियंस तो बिग स्क्रीन वाला भी है। तो जिस चीज को हम लोग OTT पे देख रहे हैं, जैसे मास फिल्म OTT पर भी आ रही है और बिग स्क्रीन पे भी आ रही है, वही और भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारी फिल्म भी सब्जेक्टिव है, तो OTT से हम लोग इसको बिग स्क्रीन पे इसलिए लेके आए कि OTT पर तो लोग देख ही रहे हैं, छोटे मोबाइल स्क्रीन पे गांव का टेक्सचर भी देख रहे हैं, चीजें भी देख रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग इसे बिग स्क्रीन पे लेके चलें कि जो ऑडियंस सच में जो देखना चाहती है, और बिग जो OTT पे तो हम बाद में भी जा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हम अपनी फिल्म की ब्यूटी को एक 70 mm पे ले जाना चाह रहे हैं कि वहां लोग देखेंगे तो शायद उनको और अच्छा लगेगा। जो मतलब ऑडियंस है तो उन्हें लगना चाहिए कि हाँ यार, हम लोगों ने अगर गांव को देखा तो OTT के साथ साथ हम लोगों ने बिग स्क्रीन पर भी देखा, तो दोनों ही जगह चल रहा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है OTT जाने के लिए, लेकिन हम स्पेसिफिकली OTT के लिए बनाएंगे तो हमारे पास हम एज अ मेकर हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचता कि हम अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकें ऑन बिग स्क्रीन। तो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि हम लोगों को बिग स्क्रीन जाना चाहिए और सिनेमा पे करना चाहिए। So do we see Manihar like after the release of at the big screens? Do we see Manihar coming on OTT? Yeah, of course it will. रोशनी, to you, आप टीवी इंडस्ट्री से काफी ज्यादा जुड़े रहे हैं आप, एंड जब आप बहुत लंबे टाइम तक टीवी करते हैं तो देयर कम्स अ टैग कि आपने सिर्फ टीवी ही किया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्टर्स, टीवी एक्टर्स को बोलते हुए सुना है दैट इट बिकम्स हार्ड फॉर देम टू लुक फॉर अ फिल्म पोस्ट द टीवी। डू यू फील सो, लाइक डू यू हैव समथिंग टू से ऑन दिस? हाँ, ऐसा होता है कि एक टैग लग जाता है, बट उस टैग को हटाना भी चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि उस टैग को मुझे हटाना है, और एक बड़ा ब्रेक मिला है तो इसी को कंटिन्यू मुझे रखना है। और रही सीरियल की बात, सीरियल ठीक है, वो भी चीज़ें अच्छी हैं, वो एक अपनी अलग जर्नी है, ये एक अलग जर्नी है, लेकिन हाँ अगर मूवी है तो फिर मूवी की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस है मेरा। तो सर we'll just wrap this session, ये वाला, लेकिन सिंस हमारे साथ मनिहार की कास्ट है तो चूड़ी पहनाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बनता भी है। तो सर एक मिनट, ऐसे रखता हूँ हमेशा जो, अरे हाँ है ना, अच्छा रखता हूँ तो कहाँ जरूरत पड़ जाए, क्योंकि प्रोफेशन है। आ जाइए। किसको पहनाऊं? इनको तो पहना हाँ, चलिए, ये देखिए, ऐसे एक चूड़ी को ऐसे पकड़ते हैं, हाँ। दूसरी को ऐसे ऐसे पहनाते हैं। बहुत प्रैक्टिस हो गई है। दूसरा ये ऐसे, फाइनली चूड़ी पहना दी गई है। That's lovely, that's amazing. We had a fun session with the cast of Manihar and we are looking forward कि आप लोगों को हम बड़े से स्क्रीन पे जल्दी से देखें। Thank you. And all the best. Thank you. Thank you.